नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पुलिस ने कंजरों के डेरे पर छापा मारकर आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 दर्जन चोरी की बाइक बरामद की गई। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि माधवनगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कंजर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके डेरे पर छापा मारकर 2 दर्जन बाइक जब्त की है। पुलिस ने इनके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है और सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 40,000 रुपए का इनाम दिया है। होली और रंगपंचमी निर्विघ्न संपन्न कराने के बाद हमारी टीम ने अपने रेगुलर क्राइम वर्क पर फोकस किया, चेकिंग चालू करी है। उसके बाद 27 तारीख को एक जैन मंदिर से मोटरसाइकिल होंडा शाइन चोरी गई थी। ये 29 जनवरी को चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी माधवनगर की टीम ने पकड़ी। इसके बाद RSCSP माधवनगर और DSP क्राइम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टोटल 7 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 6 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। इनके करीब 2 दर्जन के आसपास चोरी के पूर्व के अपराध हैं। ये सभी ग्राम रुलकी, थाना बेरछा, जिला शाजापुर के रहने वाले हैं और रेगुलरली मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। ऐसी मोटरसाइकिलें जो अनअटेंडेड खड़ी हो या जिनका लॉक खराब हो या लॉक ढीला हो या आदमी लापरवाही पूर्वक उनको चाबी लगा के कहीं पर छोड़ गया हो, तो ऐसी मोटरसाइकिलों को चोरी करते हैं और उनको बेचते हैं कम दामों में। 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनसे अभी 24 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने ऑलरेडी बरामद कर ली हैं, जिसमें से 6 में हमें FIR है, 4 उज्जैन की हैं और 1 इंदौर और 1 शाजापुर की है। बाकी 18 मोटरसाइकिलों को हम लोग आइडेंटिफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जो हम लोगों ने 162 मोटरसाइकिलें रिकवर करी थी, इसमें ऑलरेडी 40 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के जो ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा के राइटफुली उनको न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उनकी मोटरसाइकिलें हम लोगों ने सुपुर्द करी हैं। हमारा प्रयास है कि ये 24 मोटरसाइकिलों को भी हम उनके राइटफुल ओनर्स के पास जल्द से जल्द सुपुर्द कर पाएँ। आगर रोड स्थित राजेंद्र नगर बंद गली में राजेंद्र नगर मित्र मंडल, महिला मंडल एवं समस्त क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा 20 मार्च से 26 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे कथा व्यासपीठ से श्री 108 संत श्री प्रशांत जी महाराज द्वारा सुनाई जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय रहवासी सम्मिलित हुए। जिसमें 5वें दिन कालिया नाग का प्रसंग एवं गिरिराज जी की महिमा का वर्णन कर 56 भोग लगाकर अंकुट महोत्सव मनाया गया। कथा श्री 108 प्रशांत जी महाराज उजड़खेड़ा वालों के मुखारविंद से दिनांक 20 से 26 मार्च तक दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक चल रही है, जिसमें 25 मार्च को कंसुबद्ध उद्धव गोपी संवाद एवं रुक्मिणी विवाह का प्रांगण कथा व्यासपीठ से सुनाई जाएगी। इस धार्मिक अनुष्ठान में राजेंद्र नगर बंद गली में पधार कर भागवत कथा का लाभ उठाएं। चल रहा है 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन राजेंद्र नगर गली नंबर 2 में राजेंद्र नगर मित्र मंडल व क्षेत्र के माध्यम से, रहवासियों के माध्यम से यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, जिसका आनंद क्षेत्र के सभी लोग ले रहे हैं। कथा व्यास 108 प्रशांत जी महाराज उजड़खेड़ा वाले अपने मुखारविंद से मधुर शैली में महाराज जी की कथा अमृत का सोपान सभी लोग भक्त लोग अपने माध्यम से कर रहे हैं। हम क्षेत्र के सभी लोगों का साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसका हम क्षेत्र के सभी श्रद्धालुगण साथ यहाँ की सभी माता बहनें से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आज से 2 दिवसीय कथा का समय और शेष रहा है, तो मेरा सभी माता बहनों से करबद्ध अनुरोध है कि 2 दिवसीय कथा का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सभी लोग लेवें। और आखिरी के दिन 7वें दिवस के अंदर हमने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है और ये भंडारे का आयोजन में जितने ज़्यादा लोग आ सकें और अपनी पूरी तन मन धन से जितनी भी सेवा कर सके और इसका अध्यात्म का लाभ ले सकें, तो सभी लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि सभी लोग आवें और यहाँ का इस कार्यक्रम को और इस आयोजन को सफल बनावें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम विवेक भारद्वाज है और मैं यहाँ का रहवासी हूँ। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। अवंतिका नगरी में कण-कण में शिव का वास है। इसी कड़ी में महाकाल मंदिर में सभी पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। इसके बाद महाकाल को नीम के जल से स्नान कराकर पंचामृत पूजन अभिषेक किया जाएगा। पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर की एक परंपरा है, जिसका समय समय पर पालन किया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 30 मार्च से हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। चैत्र मास ऋतु परिवर्तन का होता है। इस माह में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। इसके प्रभाव से वात कफ पित्त की वृद्धि होती है। इसके अनेक रोग जन्म लेते हैं। वात कफ पित्त के निदान के लिए नीम के सेवन का महत्व होता है।
महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सृष्टि के आरंभ का दिन है। भगवान महाकाल तीनों लोक के स्वामी हैं। हर तीज त्योहार उत्सव की शुरुआत महाकाल के आंगन से होती है। प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर पुजारी पुरोहितों द्वारा भगवान को नीम मिश्री के शरबत का भोग लगाया जाएगा। सुबह 7:30 बजे होने वाली महाबाल भोग आरती के बाद मंदिर के शिखर पर नया ध्वज फहराया जाएगा। वहीं नैवेद्य कक्ष में गुड़ी आहरण कर पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह 10:30 बजे भोग आरती में भगवान को केसरी श्रीखंड व पूरन पोली का भोग लगाया जाएगा। गुड़ी पड़वा पर नए पंचांग के पूजन की भी परंपरा है। बदलने की परंपरा है अक्षय तृतीया में गुड़ी पड़वा गुड़ी पड़वा महाकाल का बदलने की परंपरा है। क्या पूरी परंपरा है, क्या इसकी मान्यता है? महाकालेश्वर मंदिर और देश में जो नववर्ष माना जाता है, जिसको विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ष में गुड़ी पड़वा का दिन होता है। इस दिन सारे देश में नया संवत्सर माना जाता है और नववर्ष भी हमारा इसी दिन से प्रारंभ होता है हिंदू सनातन धर्म के लोगों का। इसी कारण से भगवान महाकालेश्वर की जो ध्वज पताका है, विजय पताका जो शिखर पे होती है, वो बदली जाती है सुबह प्रातः काल, और नगर में गेर भी निकलती है। सारे मोहल्लों के अलग अलग विजय ध्वज बड़े धूमधाम से हिंदू सनातन धर्म के लोग निकालते हैं। तो ये पर्व है और इसी पर्व को महाकालेश्वर मंदिर में ध्वज की पूजा और ध्वज भगवान महाकाल के शिखर पे चढ़ाना, ये परंपरा से यहाँ प्रारंभ होता है और पूरे नगर में इसको मान्यता होती है और सारे नगर में ध्वज निकाले जाते हैं। ये यहाँ की परंपरा है। मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर सनातन क्लब का रक्तदान शिविर। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जन्मदिन पर 25 मार्च को सनातन क्लब द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्री अग्रसेन धर्मशाला अलकनंदा बिरला हॉस्पिटल के पास सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रक्तदान किया गया, जिसमें 60 से अधिक लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई नारायण यादव, महापौर मुकेश टिटवाल, उपाध्यक्ष आनंद खींची, मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी, श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला महासचिव अश्विन चोपड़ा, पार्षद निर्मल करण परमार, आभा कुशवाहा शामिल हुए। सनातन क्लब संयोजक करण परमार, सचिव चंद्रपाल सिंह दीक्षित, सुनील बामनिया, आशीष जैन, किशु ठाकुर, रजनीश नगर, विजय चांदना, अजय योगी, महेंद्र सिंह दीक्षित सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में पधारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बड़े भाई नारायण यादव जी ने सनातन क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम की तारीफ की। बताएं किस बात का शिविर आयोजित किया गया है? आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव भाई साहब का जन्मदिन है, जिस उपलक्ष्य में आज हमने रक्त शिविर का आयोजन किया है, जिस सनातन क्लब की तरफ से, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कहाँ पे आयोजित किया गया ये वार्ड क्रमांक 53 में अग्रसेन धर्मशाला। आपका नाम? निर्मला करण परमार, पार्षद वार्ड क्रमांक 53। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे पार्षद श्रीमती निर्मला करण परमार जी के द्वारा अपने वार्ड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं पार्षद जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया कि लोगों को जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है रक्त बनता है केवल मानव शरीर में। लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति इतना स्नेह रखते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर में आकर के रक्त देकर के लोगों की जान बचाने का काम किया है। मैं इस आयोजन के लिए माननीय पार्षद जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। हमारे उज्जैन के बेटे बाबा महाकाल के बेटे डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रदेश में लगातार सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में उनकी विधानसभा के कार्यकर्ताओं और उनके शहर के कार्यकर्ताओं में, शहर के नागरिकों में एक अलग ही उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। शहर के हर कोने में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप जहाँ जाएंगे तो समाज सेवा के कुछ न कुछ प्रकल्प आपको चलते हुए दिखाई देंगे। उसी क्रम में आज हमारे वार्ड क्रमांक 53 की पार्षद श्रीमती निर्मला करण परमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे आदरणीय दादा नारायण यादव जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और सभी युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान शिविर के माध्यम से ब्लड डोनेट करने का कार्य किया है। क्योंकि युवा हमारे देश की एक अहम पीढ़ी है और अहम उनका योगदान सभी क्षेत्रों में रहता है। ऐसे में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने
समाज के हित में ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जहाँ पर रक्त पहुँच किसी कारण से उन तक रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाती, ऐसे लोगों को यहाँ ब्लड उनकी मुसीबत के समय में उपयोग में आएगा। तो मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल यशस्वी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और निरंतर बाबा महाकाल के आशीर्वाद से प्रदेश की सेवा करते रहें, प्रदेश का विकास करते रहें। और हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। उज्जैन खाकचौक स्थित शगुन गार्डन में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वाधान में श्री महाकालेश्वर मंदिर पुजारी समिति और उस पुजारी सेवक संघ का होली आनंद रंग गुलाल की फुहार और मस्ती के साथ संयुक्त होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि का स्वागत अम्बे माता पुजारी मंदिर अनिरुद्ध पांडे और उनकी टीम ने भव्य माला पहनाकर किया। मुख्य अतिथि महेश पुजारी ने पुजारियों और सेवकों से आह्वान किया कि अपने आन बान और शान के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पुजारियों को अपनी वंश परंपरा और मंदिर की परंपरा मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। उपस्थित सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली गीत गाकर आकर्षक प्रस्तुति देकर अपने अनुभव साझा कर बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन रुपेश मेहता ने किया। इस अवसर पर भगवान शर्मा, विजय पुजारी, महेंद्र सिंह बैस, अशोक राठौड़, आशीष अग्निहोत्री, अर्पित पुजारी, राकेश जोशी, रमेश चंद्र मेहता, सपन व्यास, अनिरुद्ध पांडे, घनश्याम दीक्षित आदि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाजजन उपस्थित हुए। यहाँ पे प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारा पुजारी महासंघ की ओर से अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, पुजारी समिति और पुजारी सेवक संघ सभी का संयुक्त रूप से तत्वावधान में होली मिलन समारोह हुआ, जिसमें सभी ने अपने अनुभव और अपनी आगामी व्यवस्था को साझा करते हुए उसमें किस प्रकार से हमें प्रगति प्राप्त हो और उसे आगे बढ़े वो भी बात की गई, चर्चा हुई। और साथ में नगर में जिस प्रकार से पुजारियों के प्रति या सेवकों के प्रति इस पर दुर्भावना लोगों के द्वारा व्यक्त की जाती है उसको रोका जाए और किस प्रकार से हम आंदोलन के रूप में शासन प्रशासन से किसी प्रकार से हम हमारे मान सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा को बचा सकें और उस प्रकार से उनमें हम अग्रसर होते सकें, आगे बढ़ सकें, ऐसे यहाँ आपस में चर्चा हुई और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली मिलन की बधाई दी। जय श्री महाकाल। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वाधान में पुजारी सेवक और इस बार हमने तो महाकाल मंदिर की भी जो पुजारी समिति है उनको जोड़ने का प्रयास किया है। उसके कारण है तो हमारे राम पुजारी जरूर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि पुजारी, सारे नगर के पुजारी वर्ष में एक ऐसा उत्सव मनाएं और सब साथ में रहे। सब होली का मिलन समारोह के रूप में मनाते हैं। एक दूसरे के दुख दर्द से हम लोग परिचित होते हैं। हमारे संगठन की भी बात की जाती है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ले जाना, जिसमें हमारे पुजारी लोग सब साथ में कैसे जुड़े, हमारे भक्त लोग कैसे जुड़े, सनातन धर्म के लोग हमसे कैसे जुड़े, इस पे चिंतन मनन हम लोग करते हैं। हमारी ये जो बैठक हुई उसके पूर्व हमने लोगों ने इस तरीके की चर्चा आपस में करके इसको कैसे आगे तक ले जाना है, ये सब होली मिलन समारोह के उस दिन में हम इसको कार्यक्रम में करते हैं, जिससे हमारा सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो सके, सनातन धर्म सही मार्ग पे कैसे ला सके। जो अभी लंगड़ा कर दिया हमारे सनातन धर्म को, उसको पुनः एक पहिया हम लगाकर उसको दौड़ा सके, इसी पे पुजारी महासंघ और पुजारी सेवक और महाकाल मंदिर पुजारियान समिति मिलकर चर्चारत है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। पुजारियों पे जब जब कोई संकट या कोई बात आएगी तो सारे पुजारी, सेवक और सनातन धर्म को मानने वाले उन पुजारियों के साथ में। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।